Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Yeah, please take your seat. Everybody, please sit down. Sit down. Yeah, good morning. Good morning. Okay. So once again, you are welcome to the Flow Institute. The Flow Institute में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की जो एक क्लास है ये भी माई टॉपिक से रिलेटेड है और आज हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक नहीं बल्कि दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि क्या सेंटेंस में माई का अर्थ अपना भी होता है, और जो सेकंड क्वेश्चन है वो है सेंटेंस में माई का अर्थ अपना कब बनता है। तो जो एक क्वेश्चन है ये भी स्टूडेंट्स के दिमाग में है और उनको कुछ कन्फ्यूज़न आती है, और हो सकता है कि आप लोगों को भी कन्फ्यूज़न होती होगी जो कि हमें ऑनलाइन बैठ करके सुन रहे हैं। अगर आपको ये कन्फ्यूज़न होती है तो आज की क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। तो आज की जो ये क्लास है आपको बड़े ध्यान से सुननी है, और इस क्लास में जो भी चीज़ आपको बताई जाएंगी एक एक चीज़ को आपको नोट भी करना है, और अगर उसके बाद भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन बनता है तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके अपना क्वेश्चन पहुंचा सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगर कोई भी नया स्टूडेंट हमसे ऑनलाइन में जुड़ रहा है तो हमें सबसे पहले वो सब्सक्राइब करें, जिससे कि वो हमारे आने वाली जो सीरीज़ को अच्छे से समझ पाए और वो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाए और काफ़ी कुछ हमसे सीख सके। तो आइए शुरू करते हैं और ये देखेंगे कि इन क्वेश्चंस का आंसर क्या है। तो टॉपिक क्या है हमारे पास आज, कि क्या सेंटेंस में माई का अर्थ अपना भी होता है, और जो सेंटेंस है दूसरा है कि सेंटेंस में माई का अर्थ अपना कब बनता है। तो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल लेंगे जिससे कि आप इसको अच्छे से समझ पाए। देखिए, टॉपिक को समझना काफ़ी आसान होता है कि अगर आप चीज़ों को ध्यान से सुनते हैं तो आप इजीली समझ पाते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको एक एग्जांपल बताया जा रहा है और एक एग्जांपल और भी बताया जा रहा है जिससे कि आप उसको समझ पाए। सबसे पहले आप सेंटेंस का कॉन्सेप्ट समझिए, जिससे कि आप उसको खुद भी बना सकते हैं और इजीली उसको समझ पाएंगे। कि जैसे कि आपने सेंटेंसेस बनाए होंगे और उसमें आपने ये देखा है कि अगर कोई भी सेंटेंस के अंदर अगर हमारा जो सब्जेक्ट है, जैसे कोई हमारे पास जो सेंटेंस है, अगर उसका जो सब्जेक्ट है अगर वो आई नहीं है, आई के अलावा जैसे कि वो यू है, वी है, दे है, इट है, दिस है, या कोई भी एनी सब्जेक्ट है लेकिन वो आई नहीं है, तो उस सेंटेंस के अंदर अगर कहीं ना कहीं माई आता है तो इसका मतलब होता है मेरा। ओके, जो कि हमारे पास जो इसका ओरिजिनल जो मीनिंग है मेरा, यानी कि अगर किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपने लिखा है कि शी, या फिर आपने लिखा है इट, या फिर आपने लिखा है दिस, तो अगर उस सेंटेंस में आपको माई का यूज़ करना है तो उस माई का मतलब आपको मेरा ही समझ में आएगा, क्योंकि इसका मतलब मेरा ही होता है। और अगर हम दूसरे एग्जांपल के बारे में बात करते हैं कि अगर किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में आप लिखते हैं आई, अगर सेंटेंस के शुरुआत में आप लिखते हैं कि अगर आप आई का कोई सेंटेंस बनाना चाहते हैं, सब्जेक्ट अगर आपके पास आई है और उस सेंटेंस में आप कहीं भी बीच में अगर आप माई का यूज़ करते हैं एक या दो बार या तीन बार जो भी आप लिखना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको इस माई का मतलब मिलेगा अपना। और जैसे कि आप इस चीज़ को ऑलरेडी समझ चुके हैं कि जो ये माई है इस सेंटेंस के लास्ट में कभी नहीं लगता है, उसके लिए आप हमारा जो इससे पहला जो लेक्चर है वो आप आसानी से सुन सकते हैं। आप उस पर जाइए और अपने डाउट को भी दूर कर लीजिए। ओके, समझ आया? ऑलराइट, तो जो दो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं इसको आप अच्छे से समझ गए हैं। अगर समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब हम इसको और भी अच्छे से समझेंगे, तो उसके लिए हम जाएंगे कुछ एग्जाम्पल के लिए। ओके, वेट ए मिनट। तो जो भी आपको एग्जाम्पल इस समय बताए जाएंगे, आपको सभी एग्जाम्पल को बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। ओके ओके, तो यहाँ पर सभी को ये बात याद है कि जो कि अभी आपको बताए थे कि जैसे कि आपको यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट में है इसमें आपको बताया है कि इसमें आपको जो सब्जेक्ट लेना है वो आई नहीं होना चाहिए, आई के अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट आपको लेना है। और जो सेकंड पॉइंट है जिसमें आपको बोलना है
कि आपके जितने भी सारे सेंटेंसेस है वो आई से शुरू होने चाहिए, तभी आप इस पॉइंट को समझ पाएंगे। ओके, तो इसके लिए जो आपके सामने अभी एग्जांपल आने वाले हैं, आप इनको बड़े ध्यान से सुनेंगे। कि जैसे कि आपने इसमें लिखा है कि दीपक इज माय फ्रेंड। आप इसमें और किसमें लिख सकते हैं कि जैसे कि आपने लिखा है कि दिल्ली इज माय लिविंग प्लेस। यस, ऐसे वाला एग्जांपल हमने पहले भी लिया था, बट आज हम इसमें कुछ और नया पॉइंट सीख रहे हैं। आप सही कह रहे हैं कि दीपक इज माय फ्रेंड हमने पिछले लेक्चर में भी लिया था, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ और समझना है आज के इस टॉपिक में आपको ध्यान देना है कि इसमें आपको क्या बताया जाएगा। इसमें हम उसमें और लिख सकते हैं कि हिंदी इज माय सब्जेक्ट। फिर आप इसमें एक एग्जांपल और लेते हैं कि जैसे कि आपने कहा कि ही रीड्स माय बुक। फिर आप इसमें लिखते हैं कि दे यूज़ माय कार। फिर आप इसमें कहते हैं कि यू हैव, या ओके ठीक है, यू हैव वेस्टेड माय टाइम। फाइन। अब हम आ जाते हैं इसके दूसरे पॉइंट में, जो सेकंड जो इसमें कॉलम है। इसमें हमने कुछ एग्जांपल जो लिए हैं, जो कि सभी सेंटेंसेस आपको आई से शुरू करने हैं, जैसे कि आपने सोचा है। आपको भी सेंटेंस हो सकते हैं, बताइए। ओके या ओके फाइन। तब आप सुनते रहिए। जैसे कि आपने इसमें लिखा है कि आई एम विद माई फैमिली। नेक्स्ट हम ले सकते हैं इसमें कि जैसे कि आपने कहा कि आई एम इन माई टीम नाउ। आप भी सोच सकते हैं, सोचिए और बताइए कि जैसे कि हमने कहा कि आई एम गोइंग टू माई होम टुडे। फिर आप इसमें कह सकते हैं कि आई वॉज एट माई हाउस दोज डेज। फिर आप इसमें कह सकते हैं, क्या करें, ओके फाइन। जैसे कि आपने इसमें कहा, हाँ ये भी ठीक है। जैसे कि आपने इसमें कहा कि आई एम परचेजिंग अ टॉय फॉर माई डॉटर। फिर आप इसमें कह सकते हैं कि आई एम, सुनते रहिए, आई एम रीडिंग माई न्यूज़पेपर। ओके, या काफ़ी इसमें आप समझ जाएंगे। ओके गाइस, तो जैसे ही आपके सामने कुछ एग्जांपल आपके लिए हैं, आपको ये याद रखना है कि जो पहला पॉइंट है जिसमें आपको बताया गया कि कोई भी सेंटेंस अगर आप इसमें बनाते हैं तो आपको इसमें माई नहीं लेना है। माई के अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। जैसे हमने इसमें लिया है कि दीपक है, दिल्ली है, हिंदी, ही, ते और यू। और इसमें जो ये सेंटेंस है, इसमें सभी सेंटेंस में आपको आई से ही शुरुआत करनी है, जिसमें कि आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। तो कॉलम नंबर फर्स्ट में आपको देखना है कि इसमें इसका क्या मतलब निकलेगा। जो पहला पॉइंट है इसमें है कि दीपक इज़ माय फ्रेंड। तो यहाँ पर हमने कहा कि दीपक मेरा फ्रेंड है। एंड दिल्ली इज़ माय लिविंग प्लेस, दिल्ली मेरा निवास स्थान है। फिर आप कहते हैं कि हिंदी इज़ माय सब्जेक्ट, हिंदी मेरा सब्जेक्ट है। फिर आप कहते हैं कि ही रीड्स माई बुक, वह मेरी बुक पढ़ता है। फिर आप कहते हैं कि दे यूज़ माई कार, वे मेरी कार का प्रयोग करते हैं। फिर आप कहते हैं कि यू हैव वेस्टेड माई टाइम, कि आपने मेरा समय बर्बाद कर दिया है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी कि अगर आपके सेंटेंस के शुरुआत में सब्जेक्ट आई नहीं है और उसमें माई वर्ड लिखा हुआ रहता है, तो उसका मतलब हमेशा आपको समझना है कि वो बोलता है मेरा। इज दैट क्लियर? ओके, अब हम आ जाते हैं इसमें सेकंड कॉलम में। सेकंड कॉलम में हमारे जितने भी सारे सेंटेंसेस हैं, आप ध्यान से देखिए कि सभी सेंटेंस के शुरुआत में आई है, यानी कि आई से ही आपको सेंटेंस बनाना है, तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो जो पहला पॉइंट है वो है कि आई एम विद माई फैमिली। तो यहाँ पर इस माई का मतलब है अपना, कि मैं अपने परिवार के साथ हूँ। फिर आप कहते हैं कि आई एम इन माई टीम नाउ, कि मैं अब अपनी टीम में हूँ। फिर आप कहते हैं कि आई एम गोइंग टू माई होम टुडे, कि आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। फिर आप कहते हैं कि आई वॉज एट माई हाउस दोज डेज, कि मैं उन दिनों अपने घर पर था। फिर आप कहते हैं कि आई एम परचेजिंग अ टॉय फॉर माई डॉटर, कि मैं अपनी बेटी के लिए
एक खिलौना खरीद रहा हूँ, और उसके बाद फिर आप कहते हैं कि आई एम रीडिंग माई न्यूज़पेपर, कि मैं अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। ओके, तो आप कुछ बात समझे। आपको हमेशा ध्यान रखना है, जैसे कि आपको बताया गया है कि जो माई है वो सेंटेंस के शुर में लगाया जा सकता है, सेंटेंस के बीच में लगाया जा सकता है, और सेंटेंस के लास्ट में वो कभी नहीं लगाया जा सकता। आप इन चीज़ों को समझने के लिए हमारे पिछले लेक्चर में आप जा सकते हैं। शुरू में लगाया जा सकता है, तो आप इसका कोई एग्जांपल ले सकते हैं। ओके 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 फाइन, कि जैसे कि अगर आपने इसमें लिखा है कि माय ब्रदर इज आउटसाइड, तो क्या पूछ रहे हैं, तो क्या इसमें माई का मतलब अपना निकलेगा? नहीं, इसमें माई का मतलब मेरा ही निकलेगा। तो इसमें कहा कि मेरा जो भाई है वो बाहर है। इसमें लिखा है कि माई ब्रदर इज़ आउटसाइड, यानी कि मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट आई होना चाहिए। आपने यहाँ पर लिखा है कि माई ब्रदर इज़ आउटसाइड, फिर आप इसमें कुछ और भी कह सकते हैं कि माई टीचर इज़ इन द क्लास नाउ, या माई हाउस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, कि मेरा घर बहुत सुंदर है। लेकिन आपने यहाँ पर आई तो नहीं लगाया ना, या ओके आई तो नहीं लगाया ना, समझे? हाँ, मैंने अभी आपको बताया कि आई रिपीट अगेन, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि सेंटेंस के शुरुआत में आपको सिर्फ आई ही लगाना है, और आई वाले सेंटेंस में आपको अगर माई लिखना है तो उसका मतलब भी आपको माई नज़र आएगा, उसका मतलब ही माई होता है। ओके, बात समझे? ओके, सभी को बात समझ में आ गई है? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? ओके, तो आप भी कुछ एग्जाम्पल बता सकते हैं। ओके, अपने वाला एग्जाम्पल कौन बताएगा? अपने वाला, जिसमें अपना मतलब आए, अपने वाला। ओके ओके ओके, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऑल राइट, तो हाँ, क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, लिख करके बताएं क्या? ओके, कि जैसे कि आप कहते हैं कि ही हैज़ टेकन माई रजिस्टर। ऑल राइट, कि इसका मतलब है कि उसने मेरा रजिस्टर ले लिया है। ओके, आप क्या करें? ओके, फिर आप कहते हैं कि आई एम सिटिंग ऑन माई सीट, कि मैं अपनी सीट पर बैठा हुआ हूँ। ओके फाइन, तो आई होप कि आप ये चीज़ अच्छे से समझ गए होंगे। किसी को कोई डाउट है? ओके फाइन फाइन फाइन। सो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में जैसे कि हमने ये सीखा है कि माई का मतलब अपना कब निकलता है, और इसके सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे। ओके, क्लियर हुआ? ओके फाइन। सो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद ए न्यू पॉइंट, विद ए न्यू टॉपिक। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।